इन लोगों की सोच घटिया थी। मुझे बाहर से उम्रे की ऑफ़र आई तो इन लोगों ने बोला हमारी बात करवाओ उनसे, हम बड़े हैं, बोलो हमारा बड़ों से बात करो। मैंने बड़े समझ के बात करवा दी तो आगे ऐसे इन लोगों ने बोला कि इसके साथ हमारे और कितने लोग जाएंगे इसके साथ, और आप पैसे कितने दोगे। अब एक बंदा मुझे उम्रा करा रहा है, वो मुझे साथ में पैसे भी दे नहीं। इन्होंने सिर्फ मुझसे साइन करवा लिए, लेकिन वो था एक एग्रीमेंट। अब मैं सीधा सा बंदा हूँ, आप मुझे इस कंडीशन में ना देखें कि पता नहीं कोई ग्रेजुएट आप लोगों के सामने बैठा है, मुझे इंग्लिश पढ़नी वगैरह यानी कि नहीं आती। ठीक है। तो मुझे इन्होंने यही पढ़ के दिखाया कि ये सुनाया कि ये एक स्टूडियो का स्टाम है जो आपके नाम पे हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने उस पर साइन कर दिए, लेकिन बाद में जब मैं घर से वापस आया तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी एक एक सांस पर हमारा हक है, तुमने सिर्फ सॉन्ग रिकॉर्ड करने हैं और शादी का कोई फंक्शन नहीं करना। अब एक बंदा सिंगर बनता है वो इसीलिए बनता है ना कि मैं शादियों में, सालगिरह में गाऊं, किसी इवेंट में जाके गाऊं, ताकि रोज़मर्रा का निज़ाम चल। अगर मैं चाहूं तो जो कानूनी कार्रवाई मैं इस वक्त कर सकता हूं ना, ये जो प्रूफ मेरे पास हैं, जहां से उनका लालच टपक रहा है कि इस लालच की बिना पर उन लोगों ने मुझे उस वक्त हर इंटरव्यू में मुझे ये कहते थे कि हम बेलॉस सपोर्ट कर रहे हैं, बेलॉस। अगर ये अपनी फैमिली से मिलता है तो हमें खुशी होगी कि हमारी वजह से ये अपनी फैमिली से मिल रहा है। आज मैं अपनी एक अम्मी से मिल के आया हूँ तो इन लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है कि यार अब तो ये अपनी फैमिली के पास चला जाएगा तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। मुझे वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे इतना, ऐसे तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक जज्बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ वायरल शख्सियत पाकिस्तानी कुमार सानू मौजूद हैं, जो कि बहुत टॉप ट्रैक कर रहे थे और इनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया गया। पर आजकल एक नया मामला हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक थंबनेल हमें देखने के लिए मिल रहा है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तानी कुमार सानू कुछ प्लेटफॉर्म को धोखा दे के या फ्रॉड करके वो दौड़ गया। आज हमारे साथ पाकिस्तानी कुमार सानू खुद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा, हमें जो थंबनेल देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तानी कुमार सानू फ्रॉड करके भाग गया, इस बात में कितनी सदाकत है? ये मामला असल में है क्या? अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे साथ कुछ लोग खड़े होते थे, ठेकेदार मीर हमज़ा, सैयद फ़रूक अली ज़ैदी, जिनका मैं बोलता था कि मुझे ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोबाइल लेके दिया, मुझे डीजे लेके दिया, मेरा बड़ा ख्याल करते हैं। तो उस वक्त मुझे वो बड़े अच्छे लग रहे थे। क्यों? उस वक्त उनके दिल के अंदर छुपा हुआ लालच मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक फैमिली इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए मैं अपने गांव गया, तो उस बात पर उन लोगों ने काफ़ी मेरे साथ झगड़ा किया कि तुम बिना बताए चले गए। हालांकि मैं बता के गया हूँ, फ़ोन करके मैंने उन्हें बताया कि मैं घर जा रहा हूँ, एक दिन लगेगा मुझे, मैं कल तक आ जाऊँगा वापस। मुझे ओके किया है, लेकिन उसके बाद मेरे पूरे ख़ानदान को फ़ोन किया कि ये बिना बताए चला गया, हमें साथ ले जाता, हम साथ जाके मामला हैंडल करते। मेरे आगे जिनको फ़ोन इन्होंने किया उन्होंने जवाब दिया कि वो हमारा फैमिली मसला है, उस ज़ाती मसला है, उसमें आप, हाँ। मेरी यहाँ तक इन्होंने व्हाट्सअप स्कैन की, मैं नहीं बोला। मैं चाहता तो वो इस पे भी एक्शन ले सकता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैंने इनके साथ 4 दिन बैठ के खाया था। दूसरा, इन लोगों ने, फिर मैं वापस आया, मेरे ऊपर एक पाबंदी लगाई कि मैंने मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं देने, आज के बाद तुमने सिर्फ सॉन्ग रिकॉर्ड करने हैं, उस पर ख़र्चा हम लोग करेंगे, तो मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं देना। एक चीज़ और नाज़रीन के लिए क्लियर करते जाएं, ये जो ठेकेदार आप जिसको कह रहे हैं, जिनके साथ आप मजदूरी करते रहे हैं, वही ठेकेदार थे या कोई प्रोडक्शन हाउस वाले थे, कोई प्लेटफॉर्म वाले? नहीं, वो ठेकेदार जो मकान बनाते जिनके पास मैं मजदूरी करता था वही थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक बंदे को समझ ना आना हो तो कोई समझदार बोलते, ओए तेरे हाथ सोने दे अंडे देने वाली मुर्गी लग गई। अच्छा। मैं मीडिया पे वायरल हो गया, इंटरव्यू देते हुए, मजदूरी करते हुए मैं वायरल हो गया। 25 मिलियन तक मेरा वो इंटरव्यू चला गया, 27 मिलियन तक। लोग, इनको पता चल गया कि यार ये तो अब वायरल हो गया। इतने में इंग्लैंड से ऑफ़र आ गई, फिर दुबई से आ गई, इनका लालच और ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने मुझे एक स्टूडियो का झांसा दे के कि हम तुम्हारे नाम का एक स्टूडियो लॉन्च करते हैं। अच्छा। तो मुझसे साइन अंगूठे करवाए। मुझे सब काम ठेकेदार ने किया? हाँ, मुझे पढ़ के सुनाया कि इस पे ये लिखा हुआ है कि अमना एक स्टूडियो बना रहे हैं,
ताकि तुम किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाओ तो अपने स्टूडियो अपनी कंपनी के नाम से जाओ। तो मैं और इनकी ज़्यादा इज़्ज़त करने लगा कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं। लेकिन जब मैं घर से वापस आया तो असल बात सामने आई कि अच्छा, जब ये स्टूडियो और सब कुछ बनाया गया, आपको मोबाइल डीजे शीजे लेके दिया गया, कुछ नहीं बना। तो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये क्या मामला क्या है? कुछ भी नहीं बना अभी तक, कुछ भी नहीं। इन्होंने सिर्फ मुझसे साइन करवा लिए, लेकिन वो था एक एग्रीमेंट। अब मैं सीधा सा बंदा हूँ, आप मुझे इस कंडीशन में ना देखें कि पता नहीं कोई ग्रेजुएट आप लोगों के सामने बैठा है, मुझे इंग्लिश पढ़नी वगैरह यानी कि नहीं आती। ठीक है। तो मुझे इन्होंने यही पढ़ के दिखाया कि ये सुनाया कि ये एक स्टूडियो का स्टाम है जो आपके नाम पे हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने उस पर साइन कर दिए। लेकिन बाद में जब मैं घर से वापस आया तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी एक एक सांस पर हमारा हक है। यानी उनके मुताबिक वो कह रहे थे हमने आपको खरीद लिया है, आप हमारे पाबंद हो गए आज हो। के बाद किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं देना। अगर किसी के साथ बात होती है भी उनको बोलो मैंने पैसे लेने, बिना पैसों के कोई इंटरव्यू नहीं। तुमने सिर्फ सॉन्ग रिकॉर्ड करने हैं और शादी का कोई फंक्शन नहीं करना। अब एक बंदा सिंगर बनता है वो इसीलिए बनता है ना कि मैं शादियों में, सालगिरह में गाऊं, किसी इवेंट में जाके गाऊं, ताकि रोज़मर्रा का निज़ाम चलता रहे। अगर हम सॉन्ग गा के यूट्यूब पे डालते हैं तो उसकी एक महीने बाद अर्निंग आती है, वो भी अगर वो वायरल होता है तो। नहीं होता तो फिर हमें क्या आना है, कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी सी बात की इन लोगों को समझ नहीं आई। इस नासमझी की वजह से इन लोगों ने मुझे खुद गवाया है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। इन लोगों की सोच घटिया थी। मुझे बाहर से उम्रे की ऑफ़र आई तो इन लोगों ने बोला हमारी बात करवाओ उनसे, हम बड़े हैं, बोलो हमारा बड़ों से बात करो। मैंने बड़े समझ के बात करवा दी। तो आगे ऐसे इन लोगों ने बोला कि इसके साथ हमारे और कितने लोग जाएंगे इसके साथ, और आप पैसे कितने दोगे। अब एक बंदा मुझे उम्रा करा रहा है, वो मुझे साथ में पैसे भी दे। तो इन लोगों की इस जो इंग्लैंड से ऑफ़र आई थी उन लोगों के साथ भी इन्होंने यही बात की। तो मेरा ना दिल खट्टा होता गया। मैं इनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। जैसे जब भी इनसे ज़्यादा दूर हुआ, मैं अपने घर आया, अपनी फैमिली वालों को मैंने रो रो के चीख चीख के बताया कि उन लोगों ने मुझे मोबाइल लेके दिया। हम ये बात कर ही रहे थे कि उन लोगों ने मोबाइल लेके दिया है, मुझे डीजे लेके दिया है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी पैसे हैं तो खुदारा मुझे वहाँ से निकाल लें। मुझे वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इतना, ऐसे तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही, तो मुझे वहाँ से निकाल लें। अभी हमारे मुँह में ये बात ही थी, ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जाके देखा तो ये आए हुए थे। आके अंदर दरवाज़ा खोला, शराब की महक आ रही थी, शराब पी हुई थी। आके बैठ गया, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं। मोबाइल दो, मोबाइल दे दिया। सिम निकाली मेरी, मुझे दे दी। मोबाइल अपनी जेब में रखा। अच्छा, हम ये बताने आए थे कि अब तुम ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तो अब आप हमें छोड़ के यहाँ आ गए हो। अब देखते हैं कि हमारे बगैर आप कैसे कामयाब होते, कैसे स्टार बनते हो। तो हम भी देखते हैं। यानी उन्होंने आपके खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू कर दी। और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया इसके अलावा आपको? कोई नुकसान इनके अलावा मेरे रिलेटिव में जो हैं, मेरे भाई अभी इधर बैठे हैं घर अंदर, उनको फ़ोन करके धमकियां दी, मारने तक की धमकियां दी, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है। लेकिन वो उनमें से एक मेरा रिश्तेदार है, मेरी बड़ी सिस्टर का जेठ है। मैं कोई एक्शन इसीलिए नहीं ले रहा कि मेरी वजह से उसका घर ना ख़राब हो, वरना जो प्रूफ मैं लेके बैठा हूँ उनके ख़िलाफ़, उन्होंने तो सिर्फ बोला है ना कि अगर ऑडियंस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो जो कानूनी कार्रवाई मैं इस वक्त कर सकता हूँ ना, ये जो प्रूफ मेरे पास हैं, जहाँ से उनका लालच टपक रहा है कि इस लालच की बिना पर उन लोगों ने मुझे उस वक्त हर इंटरव्यू में मुझे ये कहते थे कि हम बेलॉस सपोर्ट कर रहे हैं, बेलॉस। अगर ये अपनी फैमिली से मिलता है तो हमें खुशी होगी कि हमारी वजह से ये अपनी फैमिली से मिल रहा है। आज मैं अपनी एक अम्मी से मिल के आया हूँ तो इन लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है कि यार अब तो ये अपनी फैमिली के पास चला जाएगा तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। इसलिए ये इतने प्रोपोगंडे जो ये बना रहे हैं, चला रहे हैं कि ये हमारे साथ फ्रॉड करके। मैं कहता हूँ एक मोबाइल, एक डीजे, कपड़े, वो सब उनके पास है। मोबाइल यहाँ आके वो छीन के लेके गए हैं। जिस तरह वो मोबाइल लेके छीन के गए हैं ना, पूरा मोहल्ला उस वक्त वहाँ इकट्ठा हो गया था कि यार ये क्या हुआ है।
आप एक ही मोहल्ले में बैठे अगर एक के साथ कोई ज्यादती करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो हमें बता। अगर उस वक्त हम आवाम को ये बात बता देते कि ये इस तरह आए और शराब पी हुई है और बदतमीजी की है, तो वो इनको वैसे उधर ही पकड़ लेना था और इनके साथ वो होना था। और आज भी उन्हें जब उन्होंने इंटरव्यू देखे हैं ना, तो कल पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर फिर भी हमारे घर आया है कि यार वो इतनी घटिया काम करने के बावजूद भी वो इतनी गंदी गंदी चालें चल रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम खुद मीडिया वालों को बयान देते हैं, आप हमारे साथ चलो, हम थाने चलते हैं कि वो यहाँ आके क्या करके गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा, यही कहा है कि ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूँगा। लेकिन वो लोग मुझे मजबूर करते जा रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लूँ। यानी कोई आपने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने बताया ना कि मेरा पर्सनल डाटा एक व्हाट्सएप किसी की स्कैन करना कोई आम बात नहीं है। मेरी फैमिली, वो गैर लोग हैं, मेरी फैमिली की तस्वीरें, मेरी फैमिली की वीडियोज़ उनके पास पड़ी हुई हैं। अब वो मुझे धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली की वीडियो दूसरा वायरल करेंगे। यही मशवरा है हमारी टीम की तरफ से, आपको साइबर क्राइम या FIA की टीम से जो है हेल्प लेनी चाहिए, उन यानी कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए अगर इतना स्कैम आपके साथ। मैंने फैसला, मुझे पाकिस्तानी कुमार सानू अगर बनाया तो ऑडियंस ने बनाया। मैं अपना फैसला ऑडियंस पे यानी कि छोड़ता हूँ कि ऑडियंस ने मुझे पाकिस्तानी कुमार सानू बना दिया। आज उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में यानी कि ये मोड़ आ गया है। ठीक है कि मुझे इस तरह लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या मुझे धमकियां लगा रहे हैं या इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो भी, आप भी तो एक फैमिली वाले हो कि अगर आपकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बोले कि हम उनकी वीडियोज़ या तस्वीरें वायरल करेंगे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैंने अभी तक भी ऐसा नहीं किया। लेकिन उन लोगों की चालें आप लोग देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो मैं ऑडियंस पे ही छोड़ता हूँ कि फिर यही बता दें कि मैं उनकी ग़ुलामी कर लूँ। फिर वो तो यही चाहते हैं कि मैं उनकी ग़ुलामी करूँ, उनके इशारे पे चलूँ, लेकिन उस पे मेरा कैरियर सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाए तो आप बता दें, ऑडियंस फैसला नाज़रीन, ये था पाकिस्तानी कुमार सानू का जो मामला था, इन्हीं की ज़ुबानी हमने आपको सुनाया। इनका यही कहना था कि जब मैं मजदूरी करता था, हमारे जो ठेकेदार थे उन्होंने फ़ोन या DJ ले दिया। बाद में यानी कि उन्होंने मुख्तसर ये कि उन्होंने मुझे कैश करना चाहा, ब्लैकमेल करना चाहा, जिसकी वजह से जो है हमारे ये सलीम भाई कुछ परेशान है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अभी तक इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, यही सोच के कि कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, कुछ कुलीग इसमें शामिल हैं, यही सोच के ये जो मामला इनके साथ जो पेश आया, ये सलीम साहब अपनी ही ज़बानी सुना रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।